गेटवे ऑफ टैली पे क्या क्या चीज़ें शो होती हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टॉप मेन्यू बार किसे कहते हैं, उसके बाद लेफ़्ट एरिया क्या होता है, राइट एरिया क्या होता है, राइट बटन बार क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टैली के स्क्रीन पर। ये है कंपनी डिटेल्स, हम फटाफट कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने कंपनी बना लिया है और आपके सामने देख रहे हैं कि ये हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन शो हो रहा है। तो गेटवे ऑफ टैली पे क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको बोला जाता है टॉप मेन्यू। अब टॉप मेन्यू उसके बाद ये हमारा जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा लेफ़्ट एरिया बोला जाता है। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा होता है राइट एरिया। और ये साइड में जो दिख रहा है इसको बोला जाता है राइट बटन बार। और यहाँ पे एक आपको ये छोटी सी विंडो दिख रही होगी जहाँ पे लिखा होगा गेटवे ऑफ टैली, इसको बोलते हैं टाइटल। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे पहले टॉप मेन्यू बार, टॉप मेन्यू बार में आपको सबसे पहले कंपनी दिख रहा होगा, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, इस प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी से रिलेटेड ये सारा ऑप्शन यहाँ पे टॉप मेन्यू में दिया गया है कंपनी। अब इसके आगे आप लोग नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे सभी के आगे एक लेटर है। जैसे कंपनी के आगे के है, डाटा के आगे वाई है, एक्सचेंज के आगे जेड है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि सभी के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। यानी कि इसका ये अर्थ होता है कि ये कंपनी मेन्यू पे जाने के लिए ये इसका शॉर्टकट होता है। यानी कि डाटा मेन्यू पे जाने के लिए ये इसका शॉर्टकट हो गया, एक्सचेंज पे जाने के लिए ये इसका शॉर्टकट हो गया। तो इनको हम कैसे प्रेस करेंगे, अगर हम के प्रेस करेंगे ना तो ये नहीं काम करेगा। अब ये जो अंडरलाइन दिख रहा है ना, जिसके नीचे ध्यान दीजिएगा, जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन होगा वो तो काम करेंगे ऑल्ट के साथ, और जिसके नीचे डबल अंडरलाइन होगा वो काम करेगा कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है सिंगल है तो इसको हम क्या करेंगे, ऑल्ट के जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो ये देखिए हमारे सामने कंपनी मेन्यू खुल गया। इसी प्रकार से ऑल्ट वाई प्रेस कर रहे हैं तो डाटा, इसी प्रकार से ऑल्ट जेड प्रेस कर रहे हैं तो एक्सचेंज। इस प्रकार से इनको हम प्रेस कर सकते हैं। ये इनका शॉर्टकट होते हैं, जो आगे दिख रहा है इनका ये सभी का शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो सभी के आगे हैं, जो जिस पे जाना हमें वो की प्रेस करेंगे हम वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कंपनी के लिए ऑल्ट के प्रेस कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ से बना सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यानी कि कंपनी मेन्यू में कंपनी से रिलेटेड सारे फीचर्स यहाँ पे दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लेफ्ट एरिया में देखा जाए तो सबसे पहले करंट पीरियड दिख रहा है। करंट पीरियड जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। उसके बाद यहाँ पे करंट डेट वो डेट उठाता है जो जिस डेट तक आपने टैली में काम किया है वो डेट उठाता है, ना कि आज का डेट उठाता है। उसके बाद नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी जैसे हमने कंपनी बनाया था, आपको दिखाया था हमने सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, वो हमारी कंपनी दिख रही है। और इसमें हमने लास्ट एंट्री कब तक किया है वो डेट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि मास्टर के अंदर ये सारे मास्टर हैं, ट्रांजेक्शन के अंदर ये सारे हैं, यूटिलिटी के अंदर बैंकिंग, और ये सारा हमारा रिपोर्ट्स है। तो इसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। हमारा ये भी बेसिक लेवल है, हमारा सेकंड चैप्टर है, तो आगे चल के धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा क्रिएट कंपनी का, लेकिन आज हमारा ओवरव्यू है तो ओवरव्यू से संबंधित हम बातें करेंगे। अब यहाँ पे राइट बटन बार, अब ये जो राइट बटन बार आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि डेट के आगे यहाँ पे F2 दिख रहा है और कोई भी अंडरलाइन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल F2 प्रेस करेंगे। जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है उसको क्या करेंगे, केवल F2 प्रेस करेंगे। इसी प्रकार से कंपनी में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी अंडरलाइन नहीं है तो क्या करेंगे, F3 ही प्रेस करेंगे। आगे देखिए इसके,
यहाँ पे एक तीर बना हुआ है, एरो। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे क्लिक करके देखा करिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया। एक तो F2 होता है डेट के लिए, अब यहाँ पे एक F2 नीचे एक अंडरलाइन है, तो Alt F2 होता है पीरियड के लिए। देन इसी प्रकार से कंपनी में भी दिख रहा है, तो कंपनी पे जैसे एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ गया। अब देखिए कंपनी पे जाने के लिए केवल F3, और सेलेक्ट कंपनी पे जाने के लिए Alt F3, और यहाँ पे देखिए F3 के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो यानी कि कंपनी को बंद करने के लिए कंट्रोल F3। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने, ये एरो पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतने रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।